गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए आज एक और नया टॉपिक स्पीच राइटिंग, ये हमारा 5 नंबर का आता है। स्पीच राइटिंग आखिर हम हाउ टू राइट स्पीच कैसे लिखते हैं ये जानने के लिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले मैंने डिबेट राइटिंग डाल रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के डिबेट राइटिंग चेक कर लेंगे और कैसे डिबेट राइटिंग लिखते हैं वो भी आप देख लेंगे। वो भी 5 नंबर का टॉपिक है और आज हम स्पीच राइटिंग करेंगे। तो स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग कोई खास अंतर नहीं है, बस वहाँ पर हम एक शब्द लगाते थे रिस्पेक्टेड जजेस, तो वो यहाँ पर रिस्पेक्टेड जजेस हमें नहीं लगाना है, उसको हम हटा करके और बाकी सारा लगभग सेम सा ही हमारा होता है। देखिए चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है राइट ए स्पीच फॉर योर स्कूल असेंबली टेलिंग द स्टूडेंट्स को क्या बताना है, वाई एवरी स्कूल मस्ट हैव ए स्कूल यूनिफॉर्म। एवरी स्कूल मस्ट हैव स्कूल यूनिफॉर्म, कि स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म क्यों होनी चाहिए। और फिर मैं आपको एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वीडियो को जब आप शुरू करते हैं तो उसे पूरा देखा करिए, उसे लाइक कमेंट और शेयर करके ना चले जाएँ, केवल उसे पूरा देखें। तो यहाँ पर हमने जो हमारा मेन टॉपिक है वाई एवरी स्कूल मस्ट हैव स्कूल यूनिफॉर्म, इसे थोड़ा सा हम बड़े लेटर्स में लिखेंगे ताकि अलग दिखे। फिर हमने डिबेट में हमने देखा था कि यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग से पहले रिस्पेक्टिव जजेस लगाते थे, वो हमने नहीं लगाया, बाकी सारा लगभग सेम रहेगा। तो कह रहा है कि गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टीचर्स, प्रिंसिपल्स और मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं आपसे गुड मॉर्निंग कर रहा है। आई एम, यहाँ पर अपना नाम दे देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा हो, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास 11th, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। टुडे आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माय व्यूज़, आज मैं आपके सामने अपने व्यूज़ रखना चाहता हूँ ऑन द टॉपिक वाई एवरी स्कूल मस्ट हैव ए स्कूल यूनिफॉर्म। ये हमारा टॉपिक था और आपके पास जो भी टॉपिक हो वहाँ यहाँ पर आप वो टॉपिक इसमें इंक्लूड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी to give my views on the topic why every school must have a school uniform। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये रट लेना है, ये पैराग्राफ हमें पहला हर एक स्पीच में चलेगा। यहाँ पर पहले टॉपिक डालेंगे, फिर ये गुड मॉर्निंग से लेकर और यहाँ टॉपिक बस आप चेंज कर देंगे, यहाँ तक वाई एवरी स्कूल मस्ट हैव यूनिफॉर्म, यहाँ तक आप अपना टॉपिक चेंज कर देंगे। जो भी टॉपिक होगा बाकी सारा लगभग ये हमारा ये सारी लाइनें, हमारी जो लाइनें दी गई हैं ये सारी लाइनें सेम टू सेम हर एक उसमें रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं, फिर आप अपने व्यूज़ देंगे। तो कह रहा है कि वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ फैशन, हम आज फैशन के युग में रह रहे हैं। डेली वी सी ट्रेंड्स एंड फैशंस इन ड्रेसेस आल्सो, हम हर रोज़ देखते हैं ड्रेसेस में फैशंस देखते हैं, ड्रेसेस नई नई। एवरीवन वांट्स टू वियर क्लॉथ्स ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइन, प्रत्येक चाहता है कि वह लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े पहने। क्यों? इन ऑर्डर टू लुक स्मार्ट, ताकि वह सुंदर दिख सके। दिस इज़ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। एंड देयर इज़ नो हार्म, कोई इसमें नुकसान नहीं है। बट व्हेन वी आर एट आवर वर्क प्लेस, जब हम वर्क प्लेस पर होते हैं और स्कूल में होते हैं, स्टडी के लिए होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, वी हैव टू फॉलो सर्टेन ड्रेस कोड्स, हमें कुछ कोड्स फॉलो करते हैं ड्रेसेस के। पार्टिकुलरली व्हेन वी आर इन स्कूल, जबकि हम स्कूल में हों तो एज ए स्टूडेंट वी मस्ट बी इन आवर प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, हमें अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहना है। दिस मस्ट बी नॉट टेकन एज ए साइन ऑफ बॉन्डेज एंड स्लेवरी, इसे हम बॉन्डेज या स्लेवरी का साइन नहीं मान सकते हैं। इट वुड बी टेकन एज ए सिंबल ऑफ आवर आइडेंटिटी, दिस इज ए सिंबल ऑफ इक्वलिटी इन स्कूल्स फॉर ऑल कास्ट ऑल रिलीजियस। इसे हम माने तो स्कूल में एक इक्वलिटी लाता है। कहाँ इक्वलिटी लाता है? सभी कास्ट में, सभी धर्मों में, चाहे कोई गरीब है, चाहे रिच है, चाहे पुअर है। व्हेन वी आर इन अवर प्रॉपर यूनिफॉर्म वी आर नॉट जस्ट एज ए ऑर्डिनरी पर्सन या मैन, हम क्या होते हैं जब यूनिफॉर्म में होते हैं, आवर यूनिफॉर्म डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम अदर्स एंड गिव्स अस ए सेंस ऑफ प्राइड। हमारी यूनिफॉर्म हमें दूसरों से अलग करती है और एक सेंस ऑफ प्राइड देती है। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन भी हमें हमारे अंदर क्रिएट करती है। वी हैव टू मेक प्राउड ऑफ आवर यूनिफॉर्म, हमें अपनी यूनिफॉर्म पर प्राउड करना है, यहाँ पर कोई स्टॉप आएगा। वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी, हमें अवेयरनेस पैदा करनी है सोसाइटी के अंदर। कैसी? अबाउट द पेरेंट्स में शुड लुक एंड सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और कैसे भेजें? प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजें। देयरफॉर एवरी स्टूडेंट मस्ट फील प्राउड हिज और हर स्कूल यूनिफॉर्म एंड ऑलवेज कीप इट नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया है और नीचे हम थैंक यू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें हमारी कुछ, मैंने आपको बताया था कुछ स्टार्टिंग जो लाइनें हैं हमारी, ये स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, यहाँ से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल से लेकर के और हमारा यहाँ तक टॉपिक तक ये हमें रट लेना है। ठीक है, इसके बाद जब हम एंडिंग लाइनें देंगे तो यहाँ से हमें लगभग ये सारी लाइनें सब में आएंगी कि वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी टू पेरेंट्स, और सोसाइटी में क्या अवेयरनेस करने, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें, प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजें। तो
अपने व्यूज़ लास्ट में आपने दे दिया, बीच में आपको उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में था वो अपने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द स्कूल्स फ्रॉम गोइंग टू आवर कंट्री गर्ल्स आर स्टिल डिस्करेज एंड कंसिक्वेंटली ए सीजेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिप्रीड ऑफ एजुकेशन। तो हम देखते हैं लड़कियां एजुकेशन से दूर हैं। स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, CBSE स्कॉलरशिप टू सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं गिविंग फ्री एजुकेशन टू द गर्ल्स हैव कम एज ए बून टू अवर सोसाइटी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारी लड़कियों के लिए अच्छा वरदान साबित हो रही हैं। You want to make a speech in the morning assembly of your school on education of the girl child of the country using ideas from the given poster writing speech। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमने अपना हेडलाइन बना दी, मेन टॉपिक का सब्जेक्ट दे दिया एजुकेशन टू ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन अवर कंट्री। इसको हमने थोड़ा बड़ा लिखना है, जैसे पहले हमने लिखा था। तो वही लाइन है फिर से, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने रट लेनी है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, टुडे आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई व्यूज़ ऑन दी टॉपिक यहाँ पर जो भी टॉपिक आपका होगा वो आप चेंज करते चलेंगे हर एक में। जैसे पहले मैंने बताया था, यहाँ हो गया आपका आपकी बार एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन अवर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव माय व्यूज़ ऑन द टॉपिक। यहाँ टॉपिक का नाम फिर से हम यही डाल देंगे जो इसमें हमारा दे रखा है, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन अवर कंट्री। इसके बाद कह रहा है, इट्स माई प्लेजर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ये मेरा प्लेजर है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू स्पीक ऑन द टॉपिक अंटिल। अब अपना टॉपिक यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। Until a few years ago, attention was paid to educate the girls or to the education of the girl child in our country। कुछ सालों से ही ये हमें ध्यान में रखा गया है कि लड़कियों की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। It was even considered to, इसे समझा जाता था पहले अनडिज़ायरेबल टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। पहले लड़कियों को हम पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते थे, कोई डिज़ायर नहीं था हमारा। बट नाउ विद द स्प्रेड ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड विद द ग्रोइंग एमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल हैज़ बिगन टू चेंज। अब जो बहुत सारे अवसर समय मिल रहे हैं, लड़कियों का जो एम्पावरमेंट जो बढ़ रही है उसके कारण हमें हमारा एटीट्यूड चेंज होगा कि हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ प्लेड ए वाइडर रोल इन दिस डायरेक्शन। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इसमें स्कीम्स को ला रही है। स्कीम्स क्या क्या है आपकी, वो दिखा रहा है कि स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, CBSE स्कॉलरशिप, सिंगल गर्ल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ गिविंग फ्री एजुकेशन टू द गर्ल्स हैव कम एज ए बून फॉर द सोसाइटी। ये हमारा वहाँ पर ऊपर दिया भी गया था क्वेश्चन, हमने एडिट कर दिया इसको। तो लड़कियों के लिए वो वरदान भी साबित हो रही है। नाउ गर्ल्स हैव प्रूव दैट दे आर नो लेस देन बॉयज़ एनी फील्ड। अब गर्ल्स ने ये प्रूव कर दिया कि वो लड़कों से किसी फील्ड में कम नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर टॉप पोजीशंस इन द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस आर कैप्चर्ड बाय द गर्ल्स। लड़कियां बहुत अच्छी पोजीशंस लाती हैं। इंडिया कुड नेवर होप टू मार्च अहेड विद अदर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इफ़ हाफ ऑफ हर पॉपुलेशन डिप्रीव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। भारत की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती अगर उसकी आधी ज़्यादा जनसंख्या पढ़ी लिखी ना हो, डिप्रीव्ड रह जाए, इससे दूर रह जाए, वंचित रह जाए, मतलब वंचित रहता है। इनफैक्ट एजुकेटिंग गर्ल्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एजुकेटिंग बॉयज़। लड़कियों को पढ़ाना लड़कों से भी ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट इफ़ वी एजुकेट ए वुमन, अगर हम एक औरत को पढ़ाते हैं, वी एजुकेट ए फैमिली, तो मानो कि हम एक पूरी फैमिली को पढ़ा रहे हैं। द गुड स्टार्ट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड एंड इट मस्ट कंटिन्यूड विद, जो इसके बारे में पहले से ही अच्छा चालू हो रहा है और इसे कंटिन्यू करना है हमें ग्रेटर एक्सेलरेशन के साथ में। वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस, वही लाइन है फिर से जो लास्ट में हमें लिखनी थी, अमॉन्ग द सोसाइटी अबाउट द एजुकेशन ऑफ द गर्ल सो दैट द गर्ल कैन इम्प्रूव देयर पोजीशन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। और यहाँ पर थैंक यू। ये समझ में आ गया होगा। कुछ लाइनें हमने रट रखी हैं, देखो जैसे यहाँ पे अवेयरनेस वाली जो लाइनें थी ना, वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस, ये पहले भी हर एक उसमें आएंगी और स्टार्टिंग का जो हमारा टॉपिक है वो भी हर एक में आएगा, आप इन्हें रट लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाउ टू राइट ए स्पीच राइटिंग। हारिस, कोई लड़का है, हारिस वांट्स टू मेक ए स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द टॉपिक पैट्रियोटिज्म एंड यूथ ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। राइट अबाउट दिस। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति और नौजवान की देशभक्ति के बारे में आपको एक स्पीच देनी है। देखते हैं पैट्रियोटिज्म एंड यूथ, हमने इसका टॉपिक डाल दिया है पैट्रियोटिज्म एंड यूथ। तो फिर से वही लाइनें देखो, मैंने आपसे कहा था ये लाइनें आप बार बार रट लेंगे। कौन सी लाइनें हैं? गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम, फिर से उसमें वही लाइनें, आई एम अपना नाम देना है यहाँ पर, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, टुडे आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय व्यूज ऑन द टॉपिक पैट्रियोटिज्म एंड यूथ। बस टॉपिक बदला है, बाकी सारी लाइनें वही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव माय व्यूज ऑन द टॉपिक। और
टॉपिक का नाम फिर से आ जाएगा, पैट्रियटिज्म एंड द यूथ। इट्स माई प्लेजर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आप इसमें अपनी बात लिखेंगे। क्या लिखना है? पैट्रियटिज्म मीन्स लव ऑफ वंस कंट्री। देशभक्ति यही होता है अपने देश के लिए प्यार। बट दिस लव इज़ नॉट ए पैसिव फीलिंग, इट हैज़ टू शो itself in real deeds and actions. It requires energy, zeal and strength। इसका मतलब कह रहा है कि आपको पैट्रियटिज्म की ओर दिखाना नहीं है, ये अपने आप में आपको महसूस करना है और अच्छे अच्छे काम करने, रियल डीड्स करनी है, आपको एक्शन लेने अच्छे अच्छे, ताकि आप देश के बारे में कुछ अच्छा कर सकें। एंड इट इज़ ओनली द यूथ हु हैव दीज क्वालिटीज़ एंड इन अवेयरनेस। ये केवल यूथ ही है जो इन उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। There is no dearth of patriots in our country, as there is no dearth of youth in our country. They are filled with the pride when India makes her mark in the fields science, technology, sports, space, travels और any other field। तो यहाँ पर अगर पैट्रियटिज्म की बात करें तो देयर आर फील्ड विद प्राइड। गर्व की बात है कि इंडिया ने अपना क्या 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 फील्ड बना लिए हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, स्पेस में, ट्रैवल जो कर रहा है और अदर फील्ड्स में। तो फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज्म आर अराउज्ड इन दैम व्हेन दे हियर देयर नेशनल एंथम। और जब ये लोग अपने नेशनल एंथम को सुनते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं, उनके अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं। बीइंग संग, वो उन्हें गाते हैं। और व्हेन दे हियर अबाउट द ग्रेट सेक्रीफाइसेस ऑफ देयर सोल्जर्स, जब अपने सोल्जर्स के सेक्रीफाइस, बलिदान के बारे में वो सुनते हैं, तो उनके अंदर पैट्रियटिज्म भावना पैदा हो जाती है। द साइट ऑफ द ट्राइकलर flirting in the wind and the colorful pageants of the time of Republic Day Parade। रिपब्लिक डे परेड के समय पर जो हम वहाँ पर पेजेंट्स होते हैं, जो हमारे जो साथी होते हैं वहाँ पर जो परेड में भाग लेते हैं, वो टाइम परेड पर वहाँ पर दिखाई हमें देते हैं। और जो ट्राई कलर हमारा वो घूमता है, तिरंगा हमारा जब हम मोड़ता है तो हमें गर्व महसूस होता है, हमारे देशभक्ति की भावना जागती है। स्टर इन दैम डीप फीलिंग्स ऑफ लव फॉर देयर कंट्री। और उनके अंदर वो डीप फीलिंग्स आती हैं, कंट्री के लिए प्यार आता है। दैन दे टू फील लाइक डूइंग समथिंग बिग ऑफ देयर कंट्री। तब वो सोचते हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करें। बट इट इज़ सैड दैट द यूथ ऑफ आवर कंट्री डू नॉट गेट देयर ड्यू शेयर इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। तो ये देखा जाता है कि जो हमारा यूथ है वो अपना हिस्सा इसमें नहीं दे रहा है। वो आजकल क्या कर रहे हैं? द रीन्स ऑफ पावर्स ऑफ हैंड्स ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियंस। क्योंकि हमारी जो पावर है वो किसके हाथ में है? करप्ट पॉलिटिशियंस के हाथ में। दे डू नॉट लेट द यूथ कम टू द फ्रंट। वो यूथ को चाहते ही नहीं कि वो फ्रंट पर आए। और यूथ फ्रंट पर आ जाएगा तो वो बगावत कर सकते हैं उनके खिलाफ। दे स्नब दैम एज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल एंड इनडिसिप्लिन। वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही रहें। द यूथ शुड ब्रेक दीज शैकल्स एंड राइज एज द ट्रू सन्स ऑफ मदर इंडिया। और यूथ जो है वो बाहर आ सकता है, इसको तोड़ सकता है और अपने आप को भारत माता का अच्छा बेटा कहला सकता है। और लास्ट में आप लिख देंगे थैंक यू। तो इसमें भी आप वो लाइनें जोड़ देंगे। वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस। मैं भूल गया हूँ। वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस अमंग सोसाइटी दैट दे हैव टू क्रिएट सच टाइप ऑफ फीलिंग्स एंड दे हैव टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू एक्सरसाइज सच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक पैट्रियटिज्म। थैंक यू। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि राइट ए स्पीच। कैसे स्पीच लिखनी है? कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स हैव बिकम पॉपुलर इन चिल्ड्रन ऑफ टुडे। एज ए रिजल्ट आउटडोर गेम्स सीम्स टू हैव नो प्लेस इन देयर लाइफ एनी मोर। यू आर मुकेश और मीना, यू हैव टू डिसाइड राइट स्पीच एंड डिलीवर टू द स्कूल असेंबली ऑन योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ कह रहा है कि जो आज का यूथ हमारा है वो आजकल क्या कर रहा है? वो आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहा, कंप्यूटर गेम खेल रहा, मोबाइल पे गेम खेल रहा है। अपने एक्सपीरियंस को आपको इसमें शेयर करना है। मॉर्निंग असेंबली में 150-200 शब्दों में आपने बताना है। तो 100 से 120 में आप ले सकते हैं, 5 नंबर की है। तो यहाँ पर कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटडोर गेम्स। फिर से वही लाइनें आपने रट लेनी जो मैंने आपको बताई थी, ये लाइन आप रट लेंगे। फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए वहाँ पर क्या कह रहा है? उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी के बाद में वो क्या कह रहा है? प्लीज़ लिसन एंड एडॉप्ट इन योर लाइफ ए साउंड माइंड ड्वेल्स इन ए साउंड बॉडी। कि एक अच्छा दिमाग एक अच्छी बॉडी में ही निवास करता है। गेम्स डेवलप नॉट ओनली अवर कंपोजिट पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी नहीं डेवलप करते बट आल्सो टीचर्स द वेरिएबल ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी। हम पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, लाइफ के बारे में बताते हैं, कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। एंड सोसाइटी विच वी बिकम डिवॉइड ऑफ द टेलीविज़न कंप्यूटर गेम्स। जो कि हम कंप्यूटर गेम्स और टेलीविज़न देखते हैं वहाँ से हम इससे वंचित रह जाते हैं। अब कह रहा है कि participation in outdoor as well as indoor games contributes a lot in our health, hygiene and physics.
तो यहाँ पर कह रहा है कि पार्टिसिपेशन आउटडोर और इंडोर गेम्स में हमें अच्छा रहता है, बट द चिल्ड्रन लिविंग इन सिटीज़ रियरली पार्टिसिपेट इन द आउटडोर गेम्स ऑफ द नाइबरहुड लाइक रेसलिंग, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, क्रिकेट एट्सेट्रा। जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास ना जगह होती है ना वो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। दे गो ऑन सिटिंग बिफोर द इडियट बॉक्स एंड फेल टू एक्सचेंज देयर व्यूज़ एंड थॉट्स। वो इडियट बॉक्स मतलब टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं, कंप्यूटर बॉक्स के सामने बैठ जाते हैं और खेलते हैं वहाँ पर, वो उनको बेकार कर रहा है। ऑल नो दैट चिल्ड्रंस आर वेरी सेंसिटिव एंड टेंडर। सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे आर ऑफ इम्प्रेसनेबल नेचर एंड एज। उनका इम्प्रेसनेबल नेचर होता है, किसी पे इम्प्रेस डाल सकते हैं, और एज भी होती है। वट एवर दे वॉच ऑन द टेलीविज़न इट गेट्स इम्प्रिंटेड इन देयर माइंड। जो वो टी वी पर देखते हैं उनके दिमाग में छप जाता है। एडवेंचर थ्रिल्स दैम द सेशनल प्रोग्राम्स फर्स्ट फायर देयर इमेजिनेशन। एडवेंचर वगैरह जो उनके दिमाग में छप जाते हैं। दे डेवलप एग्रेसिव बिहेवियर एंड टर्न वायलेंट, लेथर्जिक एंड लेजी। तो ये कैसे हो जाते हैं, उन्हें एग्रेसिव कर देता है, उन्हें लेथर्जिक कर देता है, लेजी कर देता है। सो दे नीड टू प्ले आउटडोर गेम्स। इसलिए उन्हें ज़रूरत है आज आउटडोर गेम्स खेलने की, टू मेक देम हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव। वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी अबाउट द आउटडोर गेम्स। फिर से वही लाइन आ गई ना। And its benefits, they have to pay attention towards their children and motivate them to play outdoor games। और लास्ट में आपने लिख देना क्या, थैंक यू। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राइट ए स्पीच नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नेक्स्ट वन हमारा है ओबेसिटी अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। विद्यार्थियों के बीच में बढ़ता हुआ मोटापा। आजकल आप देखते हैं ना विद्यार्थियों के बीच में मोटे हो रहे हैं, क्यों, उसके कारण क्या है। तो फिर से हमें लिखना है, बड़ा बड़ा हमने लिख दिया। ओबेसिटी अमंग द स्टूडेंट्स मेन टॉपिक था, वही लाइनें हमने जो पहले से रट रखी हैं वो लाइनें हमने रट ली हैं। यहाँ पर भी ये सारी लाइनें अपनी रट लेनी है, बार बार आपके हर एक टॉपिक में आ रही हैं, ये लाइनें आप रट लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद में लिख देखते हैं क्या कह रहा है। टुडे आई विल स्पीक ऑन ओबेसिटी एंड इट्स कॉज एंड इट्स रेमेडीज़। आज मैं बताऊँगा आपको कि मोटापा क्या है, इसके कारण क्या है, उसके उपाय क्या है बचने के। Listen and make use of it. All work and no play makes Jack a dull boy। तो यहाँ पर एक कहावत यहाँ पर बता रहा है कि जैक एक लड़का था जो कि सारे काम करता था परंतु खेलता नहीं था, और उसने उसे एक डल लड़का बना दिया। अच्छा, शुरुआत कर रहे हैं। इट इज़ वेल नोन डिक्टम दैट इज़ प्रूव टू बी करेक्ट इन द ईज ऑफ टुडेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ये एक बहुत ही जाने मानी कहावत है, आज के विद्यार्थी के बारे में सत्य हो रही है। एवरीवन यहाँ पर दिखा रहा है आउट ऑफ 10 चिल्ड्रन सफ़र्स फ्रॉम द ओबेसिटी। प्रत्येक 10 में से एक बच्चा मोटापे से सफ़र कर रहा है, ग्रसित है। स्टडी सेज द कंसेप्ट ऑफ ओबेसिटी मोस्ट प्रेवलेंट इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ये स्टडी में बताया है क्या कंसेप्ट, जो ओबेसिटी है वो कहाँ ज़्यादा है, विद्यार्थियों के बीच ज़्यादा है। नाउ डेज लाइफ हैज़ बिकम टू फास्ट एंड हेक्टिक even the children that they do not get time for playing outdoor games। आजकल जीवन बड़ा बिजी बन गया है, फास्ट बन गया है, बच्चों को समय नहीं मिल रहा है कि वो आउटडोर गेम्स खेल सकें। चिल्ड्रन हैव बिकम मोर प्रोन टू डिजीज़ लाइक ओबेसिटी। बच्चों में क्या हो रहा है, ये डिजीज़ बहुत हो रहा है, ओबेसिटी, मोटापा, ड्यू टू क्यों, दे आर पुअरली मैनेज लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को पुअरली मैनेज करते हैं। दे वांट टू प्ले इंडोर गेम्स लाइक गेम्स ऑन कंप्यूटर, वीडियो गेम्स इन विच दे डू नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एक्सरसाइज। वो गेम्स खेलते हैं फ़ोन पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है। मोरोवर देयर ईटिंग स्टाइल, उनका ईटिंग स्टाइल भी इसमें मैनेज करता है कि वो बड़ा रबिश है। दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द जंक फूड रादर लीफी एंड न्यूट्रियस फूड। वो हरे भरे पत्तों की सलाद या न्यूट्रियस फूड नहीं खाते, वो जंक फूड आजकल खा रहे हैं। दे प्रीफर मोमोज, पिज़्ज़ाज एंड रादर दैन हैविंग स्प्राउट्स ग्रीन। वो आजकल क्या खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, और क्या नहीं खा रहे हैं, स्प्राउट्स, जो जिनमें जैसे ग्रीन मूंग की दाल है उसमें जो उग जाती है वो उसे स्प्राउट्स कहते हैं, जो उगना, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं। एडिशनली दे आर लाइक एडिक्टेड टू कोल्ड ड्रिंक्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स के एडिक्टेड हो गए हैं, जो मोटापा बढ़ा रही। वेयर एज स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कंट्रीब्यूट्स टू ओबेसिटी। एक स्टडी हुई है जिसमें पता चला है कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से भी मोटापा बढ़ता है।
इट इज़ एन इशू ऑफ मेजर कंसर्न, ये सोचने का विषय है। द फ्यूचर जनरेशन कैन नॉट बी लेफ्ट अपॉन इट्स ऑन फैक्ट। फ्यूचर जनरेशन है जो वो कैसे भी अपने आप को नहीं बचा सकती है। देयर इज़ द नीड टू स्प्रेड मोर एंड मोर अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स। आज हमें यंगस्टर्स को ज़रूरत है समझाने की। फोर्स देम टू थिंक लास्ट अबाउट देयर लाइफ स्टाइल। हमें सोचने की ज़रूरत है कि अपने लाइफ स्टाइल के बारे में सोचें। दे मस्ट बी वेल इन्फॉर्म अबाउट द हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग योगा, एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो उनके हेल्थ के बारे में उन्हें बताएं। एंड द न्यूट्रिशियस फूड वो खाएं। दे नीड टू बी इन्फॉर्म द ओबेसिटी विल मेक दैम डिजीज प्रोन, सो इट नीड टू बी चेक एट अर्लियर वी हैव। इसलिए हमें ज़रूरत है कि इसे जल्दी से जल्दी ही पहले ही रोक लिया जाए। अब इसके बाद कह रहा है कि वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस। फिर से वही लाइन है जो हमने रटी थी, मेक एन अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी अबाउट द obesity among the children. Parents have to look after their children and send them to play outdoor games in place of playing the mobile and computer. उम्मीद करता हूँ मोबाइल और कंप्यूटर पर ना खेलें, तो आप आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो आप फिर से हेल्दी हो जाएंगे, ना कि आपका मोटापा बढ़ेगा। तो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही आप कोई भी स्पीच बना सकते हैं। बस आपने स्टार्टिंग की लाइनें, ये वाली लाइनें गुड मॉर्निंग से लेकर के और अपना यहाँ तक की लाइनें, अपने स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं ये वाली लाइनें आपने रट लेनी हैं। ये वाली लाइनें आपने रट लेनी हैं, और इसके बाद में जो नीचे वाली लाइनें हैं उनको हम देखते हैं, वो भी आपने रट लेनी है। ये वाली लाइनें जो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वी हैव टू, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी अबाउट देयर चिल्ड्रंस या पेरेंट्स अमंग देयर चिल्ड्रंस। ये वाली लाइनें भी हमने रट लेनी है। तो ये सारी लाइन और बीच कमेंट राउंड की तरफ से लिख देंगे। कुछ क्वेश्चन में आता है उसमें से लिख देंगे, कुछ यहाँ से देख लेंगे, लास्ट में लिख देंगे थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।